पुरुषों को भी पीरियड्स होते हैं। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले की आलोचना करते हुए की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में महिला सिविल जजों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो उनमें से कुछ को बहाल किया गया, जबकि कुछ की बर्खास्तगी बरकरार रखी गई। बताया जाता है कि इनमें से एक महिला जज गर्भपात के कारण काफी समय तक परेशान रही। आरोप है कि उनकी इस स्थिति पर विचार नहीं किया गया और खराब परफॉर्मेंस का हवाला देते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नारी की गति नारी जाने के अंदाज में राज्य की 6 महिला सिविल जजों की बर्खास्तगी को लेकर हाई कोर्ट को आड़े हाथों ले लिया और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कड़ी फटकार लगा दी। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की, विस्तार से बताते हैं। दरअसल जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए 6 महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था। तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था। इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था, जिसके बाद नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से 1 महीने के भीतर इस मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहा। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अगस्त 2024 को अपने पहले के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया और 4 अधिकारियों ज्योति वरकड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा और रचना अतुलकर जोशी को कुछ शर्तों के साथ बहाल करने का फैसला किया, जबकि अन्य 2 महिलाओं अदिति कुमार शर्मा और सरिता चौधरी की बर्खास्तगी जारी रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन महिला जजों के केसेस पर विचार किया, जिसमें ये बात सामने आई कि उनमें से एक महिला जज, जिनका नाम अदिति शर्मा है, वो गर्भवती थी और जिस अवधि में वो जज थी उसी दौरान उसका गर्भपात हो गया था। महिला जज गर्भपात के कारण काफी समय तक परेशान रही थी। ऐसे में जब 3 दिसंबर को जज अदिति शर्मा के मामले की सुनवाई कर रही थी, तब बेंच ने पाया कि अपनी सेवा के 4 वर्षों के दौरान उन्हें हमेशा अच्छी कार्य क्षमता वाली न्यायिक अधिकारी के रूप में आंका गया है और उन्होंने अपने फैसले और आदेश कर्तव्य निष्ठा से दिए हैं। बेंच को बताया गया कि शर्मा का गर्भपात हो गया था और उनका कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। उनके भाई को भी उनकी सेवा के दौरान कैंसर का पता चला था, जिसके बाद पीठ ने कहा कि न्यायाधीश को सुधार का अवसर नहीं दिया गया, जबकि उनमें ऐसा करने की क्षमता थी। जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को राज्य में महिला सिविल जजों की सेवाएं समाप्त करने और उन्हें बहाल करने से इनकार करने के लिए फटकार लगाई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि काश पुरुषों को मासिक धर्म होता, तभी वे समझ पाते। न्यायमूर्ति ने आगे उच्च न्यायालय की उदासीनता की आलोचना करते हुए कहा कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के मानदंड पुरुष न्यायाधीशों पर भी लागू किए जाएंगे। साथ ही उनकी और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की 2 जजों की बेंच ने कहा कि जब जज मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित हो तो मामलों के निपटान की दर कोई पैमाना नहीं हो सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से भी चूक पर अधिवक्ता चारू माथुर के माध्यम से दायर किया न्यायाधीश की याचिका में दलील दी गई कि 4 साल के बेदाग सेवा रिकॉर्ड और एक भी प्रतिकूल टिप्पणी न मिलने के बावजूद उन्हें कानून की किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेवा से उनकी बर्खास्तगी संविधान के अनुच्छेद 14 जिसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार और 21 जिसमें जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि यदि कार्य मूल्यांकन में उनके मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश की अवधि को शामिल किया गया तो ये उनके साथ घोर अन्याय होगा। फिलहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। ऐसे में महिला जजों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया ये फैसला महिलाओं के हित के लिए आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।